हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतीन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बातें चल रही हैं। और पिछली क्लास तक आपने और मैंने, मतलब हमने सबने मिलकर कुछ चीजें हैं जो डिस्कस कर ली थी। जैसे जो तरंग होती है उसके सभी अभिलक्षण समाप्त कर लिए थे, और आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कृष्णिका विकिरण जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, किसके बारे में? कृष्णिका विकिरण के बारे में। कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहते हैं हम इसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं हम इसको। अब देखो, समझने की बात यह है कि ऐसी वस्तु जो सभी प्रकार की विकिरणों को उत्सर्जित कर सकती है और सभी प्रकार की विकिरणों को अवशोषित कर सकती है, वो कहलाती है ब्लैक बॉडी, अर्थात कृष्णिका कहलाती है। ठीक है ना? जी हां, एक ऐसी वस्तु, ठीक है, जो सभी प्रकार की विकिरणों को उत्सर्जित कर सकती है और सभी प्रकार की विकिरणों को अवशोषित कर सकती है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास? जी हां, कृष्णिका कहलाएगी। और उस कृष्णिका से उत्पन्न जो विकिरणें हैं उनको, या अवशोषित विकिरणों को हम क्या कहते हैं? जी हां, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में किसने बताया? मैक्स प्लांक ने बताया। ठीक है, चलिए, मैक्स प्लांक ने बताया। किसके बारे में? इसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, किसने बताया? मैक्स प्लांक ने बताया। और लाडलो मैक्स प्लांक बताते क्या है वो भी देख लो। मैक्स प्लांक ये बताते हैं कि आपके पास कोई एक आदर्श वस्तु है, ऐसा आदर्श पिंड, पिंड बोले तो वस्तु, ऐसा आदर्श पिंड जो सभी, जितनी भी है, ठीक है ना? जी हां, चलिए, है ना, सभी विकिरणों का अवशोषण करता है, अवशोषण और उत्सर्जन। ठीक है, अवशोषण एवं उत्सर्जन कर सकता है। कर सकता है या करता है, कृष्णिका है। क्या है? कृष्णिका है, ब्लैक बॉडी है। ठीक है ना? जी हां। अब यहां पर क्या बात है, इसके द्वारा जितनी भी किरणें उत्सर्जित की जाती हैं, ठीक है, इस कृष्णिका के द्वारा जितनी किरणें उत्सर्जित की जाती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? कृष्णिका विकिरण कहलाती हैं। ठीक, क्या कहा? इस पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है? कृष्णिका विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है? कृष्णिका विकिरण कहलाती है। और इसको मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है।
इसको मैक्स प्लांक ने क्या किया है, विद एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। उसने कहा है, क्या कहा है कि जब आप किसी ठोस पदार्थ को गर्म कर रहे हो, किसको गर्म कर रहे हो, ठोस पदार्थ को, ठीक है ना, तो जब गर्म किया जा रहा है तो उससे अलग अलग तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। जैसे लोहे की छड़ को गर्म करोगे तो पहले इसका रंग जो है, ठीक है, क्या इसका रंग जो है वो हल्का लाल होगा, और ताप बढ़ाने पर गहरा लाल हो जाएगा, और ताप बढ़ाने पर सफेद रंग की किरणें उत्सर्जित होंगी, और ताप बढ़ाने पर नीला, ठीक है ना, जी हाँ, क्या, नीला। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग ताप परिवर्तित करते हैं वैसे वैसे जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मैक्स प्लांक ने स्पष्ट कहा, क्या कहा मैक्स प्लांक ने, कि भाई आप यदि किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर या किसी ठोस को गर्म करने पर वो भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है, ठीक है, जी हाँ, अलग अलग तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। चलिए क्या कह रहे हैं, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, किसको, ठोस को, ठोस को गर्म किया जाता है तो वह विभिन्न या फिर हाँ विभिन्न मान की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। क्या करता है, मान की तरंग दैर्ध्य क्या करता है, उत्सर्जित करता है, वाली विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है, विभिन्न मान वाली, ठीक है ना, जी हाँ, विकिरण जो है वो उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब अगर किसी को ये नहीं पता, ठीक है ना, क्या किसी को ये नहीं पता कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो पुरानी क्लास देख कर आओ तो अपने आप पता चलेगा, है ना। अब अचानक से बीच में आकर पिछली क्लास के अंदर, उससे पिछली क्लास के अंदर सब में बता रखा है, तो पुरानी क्लास देखोगे, अपने नोट्स देखोगे तो अपने आप पता चलेगा कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक है। चलिए अब जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे लोहे को गर्म करने पर वह पहले कैसा होता है, हल्का लाल होता है, ठीक है, कैसा होता है, हल्का लाल होता है, और ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर और बढ़ा दो, यह और अधिक लाल हो जाएगा, अधिक लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, और ज्यादा लाल हो जाता है, ठीक है ना। वहीं फिर हम लोग बात करें और क्या है, और अधिक गर्म करो इसको, जैसे ही और अधिक गर्म करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है ना, जी हां, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसे और अधिक गर्म करने पर, अधिक गर्म करने पर क्या होगा, जी हां, चलिए यह
सफेद विकिरण उत्सर्जित करता है। कैसी? सफेद विकिरण उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। और गर्म करो भाई साहब। तथा ताप और अधिक बढ़ाने पर यह नीले रंग के विकिरण उत्सर्जित करता है। कैसे रंग के? नीले रंग के। विकिरण उत्सर्जित करता है। कैसे रंग के विकिरण उत्सर्जित करता है? नीले रंग के विकिरण उत्सर्जित करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? जी हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि ताप बढ़ाने पर जो उत्सर्जित विकिरण है उसकी आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति जो है वो बढ़ती है। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम और नीले रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या कह रहे हैं? अर्थात ताप बढ़ाने पर उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है। विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और यहां देखो, सबसे पहले कैसा ताप था भाई? सबसे पहले हल्का लाल था, मतलब सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की। और सबसे लास्ट में कैसा ताप आया? नीला ताप आया, नीला रंग आया। ठीक है ना? और नीले रंग की आवृत्ति सबसे अधिक। तो हम लोग ये कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में, किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों में या विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किस रंग की? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है जी, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किस रंग की? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। कैसी होगी? सबसे ज्यादा होगी, सॉरी सबसे कम, है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही था। चलिए, हाँ, मेनली अगर हम बात करें तो तरंग दैर्ध्य छोड़ो, आवृत्ति पर बात करते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। तथा नीले रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम होती है। सिंपल बात है अपने पास, और ध्यान में रखने की भी बात है ये, है ना? चलिए, बहुत सरल बात है, आसान बात है भाई ये। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, जी हाँ, चलिए। ठीक है, तो यहां पर कैसा रंग? लाल रंग। और इधर कैसा? नीला रंग। तो ये तो नीला बैठ नहीं रहा, मजेदार।
रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ये बात है अपने पास। अब आगे की बात है, हम लोग पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मगर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि क्वांटम होते क्या है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर क्वांटम ऊर्जा के कण होते हैं। नहीं, वो क्वांटा होते हैं, क्वांटम नहीं होते हैं। देखो, क्वांटम ऊर्जा का वो रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन या अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना। न्यूनतम ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वांटम। हेडिंग है अपने पास क्वांटम। क्वांटम वापस से सुन लो, मैं बता देता हूं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, हमारे सर ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग बताया है। भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, कैसे अलग हो सकता है? खुद सोच लो, है ना। चलिए, ठीक, ध्यान से सुनो। ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा, है ना, ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है, वो मात्रा क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, या फिर वह न्यूनतम ऊर्जा, ऐसे भी कह सकते हो। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसका उत्सर्जन एवं अवशोषण ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। किस तरंग के रूप में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरंग के रूप में होता है। क्या है? क्वांटम है। क्या है? क्वांटम है। ठीक है ना? जी हाँ। ऊर्जा की वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना जी, क्या? ऊर्जा की वो मिनिमम एनर्जी जो उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित हो रही है, किसके रूप में उत्सर्जित और अवशोषित हो रही है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं, है ना। एकदम सिंपल बात है। चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्वांटम क्या है, मतलब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो लाडलो, प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया, और प्लांक अपने क्वांटम सिद्धांत में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऊर्जा का जब अवशोषण या उत्सर्जन होता है ना, तो वो विविक्त रूप में होता है। ठीक है ना। कैसे रूप में होता है? विविक्त रूप में। सिद्धांत, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, किस रूप में होता है? विविक्त रूप में होता है। मतलब लगातार नहीं होता है, रुक रुक कर होता है। विविक्त का मतलब होता है थोड़ा हुआ रुक गया, थोड़ा हुआ रुक गया, थोड़ा हुआ रुक गया। ठीक है ना। हाँ, वो क्या कहलाता है अपने पास? जी, यही कहलाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और बाद में प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत के लिए एक समीकरण भी प्रस्तुत की, जिसमें वो ये कहते हैं कि किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है उस तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है ना, उस आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है जी हाँ, सिंपल सी बात है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत
इसमें प्लांक क्या बताते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु या परमाणु से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण विविक्त रूप में होता है। विविक्त मतलब रुक रुक कर, थोड़ा हुआ रुक गया, थोड़ा हुआ फिर रुक गया, है ना, वैसे विविक्त रूप में होता है। सतत रूप में नहीं होता है। किस रूप में नहीं होता है? सतत रूप में नहीं होगा, ठीक है ना, जी हाँ। कैसे रूप में नहीं होगा? सतत रूप में नहीं होगा। सतत बोले तो कंटिन्यूअस, ठीक है, जी हाँ। विविक्त रूप में होता है, सतत रूप में नहीं। सतत बोले तो कंटिन्यूअस नहीं। ये कौन कहता है? प्लांक कहते हैं, ठीक है जी। और किस में? क्वांटम सिद्धांत के अंदर कहते हैं। कौन कहता है? प्लांक कहते हैं। और किस में कहते हैं? क्वांटम सिद्धांत के अंदर कहते हैं। आगे प्लांक क्या बताते हैं इस सिद्धांत में? प्लांक बताते हैं कि जब भी कोई तरंग उत्सर्जित होती है, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो उत्सर्जित हो रही है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो उसकी तरंग की जो आवृत्ति है उसके समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है। विकिरण जो है उसके एक क्वांटम की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा E उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के। समानुपाती होती है। अब भाई हमारे यहां तो बच्चा बच्चा जानता है कि आवृत्ति मतलब क्या। आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से पता चला, क्या पता चला भाई? यहां से पता चला कि E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आवृत्ति के प्रोपोर्शनल है। किसके? आवृत्ति के। तो E समानुपाती न्यू हो जाएगा। E समानुपाती न्यू हो जाएगा। और लाडलो E बराबर क्या रख देंगे? E बराबर हो जाएगा H न्यू, ठीक है जी। और यहां पर प्रश्न अपने पास क्या है कि सर ये H क्या है? तो भाई साहब H जो है ये होता है प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। क्या कहा? 6.625। तो H की वैल्यू क्या है? 6.625 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब कुछ लोग यूं कहेंगे कि सर 6.626 बताइए, कहीं कहीं 6.625 और 6.626 लगभग बराबर बात है, इसलिए अपन लोग इसको 6.625 ही रख लेते हैं, ठीक है ना, जी हाँ, सिंपल बात है। चलिए एक बार ये नोट कर लेते हैं अपन लोग, फिर मैं आप लोगों को अगला जो सिद्धांत है वो पढ़ाऊंगा। जो आज हमने पढ़ा है वो एक बार नोट कर लो। यहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया आज की क्लास को, और अभी सबसे पहले कृष्णिका विकिरण जो है वो पढ़ी थी, है ना। तो एक बार फटाफट से नोट कर लो।
चलो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ चलो नोट करो। नेक्स्ट नोट करो आगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से, है ना। आगे नोट करो, करो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या क्या करना है वो देखेंगे। चलिए भाई, ओके। क्वांटम जो है, हाँ हाँ कृष्णकांत बिल्कुल कराएंगे। चलो ये नोट करो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक सिद्धांत नहीं होता है बेटा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है, क्वांटम थ्योरी बाय प्लांक। प्लांक सिद्धांत नहीं है कुछ भी। हाँ इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था हर्ट्ज। ठीक है जी। चलिए करिए नोट। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, उस पर बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, है ना। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर ये JS क्या है, तो J फॉर जूल, S फॉर सेकेंड, पहले भी बता रखे हैं, ठीक है ना। J फॉर जूल, S फॉर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा आप। आगे हम लोग बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो प्रभाव, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया किसने, 1887 में इसके बारे में किसने बताया, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया, ठीक है ना। सिंपल बात है, किसने,
हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, और हर्ट्ज क्या बताते हैं ये भी सुन लो, है ना। हर्ट्ज जो है वो क्या बताते हैं, ठीक है। हर्ट्ज ये कहते हैं कि जब किसी क्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम, है ना, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऊपर उपयुक्त आवर्ती की प्रकाश किरण डाली जाती है तो प्रकाश किरण पड़ते ही इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलग होने की जो घटना है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का संचरण होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का संचरण जो होता है वो विद्युत को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना जी। और जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का संचरण हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये। ठीक है, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये। कब बताया इसके बारे में, 1887 में बताया इसके बारे में। ठीक है, कब बताया, 1887 में इसके बारे में बताया गया। और वापस से सुन लो वो क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जब सक्रिय धातु या उच्च क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके ऊपर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डालते हैं तो इनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन प्रारंभ हो जाता है। सखा, क्या प्रारंभ हो जाता है, निष्कासन प्रारंभ हो जाता है। और लाडलो, ये निष्कासन जो है ना वही क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, सिंपल बात। इस सिद्धांत के अनुसार या इस प्रभाव के अनुसार जब सक्रिय धातु, सक्रिय मतलब जो ज्यादा क्रिया करने वाली होती है, जैसे क्या क्या, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, सीजियम, की सतह पर, सरफेस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। कैसी आवृत्ति का, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इनकी सतह से, इनकी सतह से क्या होना प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होना प्रारंभ हो जाता है। किसका निष्कासन, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सिंपल बात है अपने पास। इनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन डिस्कार्ड होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। निष्कासन होने लगता है। यही क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। कहने का अर्थ ये है कि यदि हमारे पास कोई धातु की सतह हो इस तरीके से, ठीक है, क्या है, कोई धातु की सतह है, ठीक है भाई, चलिए ये धातु की सतह है
हम इसको कंप्लीट डार्क कर लेते हैं। अब ये धातु की सतह है अपने पास। चलिए, अब इस धातु की सतह को फिर हम लोग जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे? विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। किससे? विद्युत स्रोत से। विद्युत स्रोत मतलब बैटरी से जोड़ देंगे ना। और बैटरी से जब इसको जोड़ देंगे तो इसके ऊपर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे। ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे। और जैसे इसके ऊपर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है, क्या, जैसे इसके ऊपर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना? जी हाँ, क्या, इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। एक छड़ इधर लगा देंगे, एक छड़ इधर लगा देंगे। इधर वाली छड़ को यदि नेगेटिव कहेंगे तो ये लो, फिर यहां कुंजी लगा देते हैं। कुंजी के, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब यहां पर क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है सखा? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना? जी हाँ। और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं? ये लो, अब विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो गया है। विद्युत धारा चलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर इसके ऊपर क्या होता है? यहां से निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जो होता है वो आपतित होता है। क्या आपतित होता है? प्रकाश आपतित होता है। किसका? निश्चित आवृत्ति का आपतित प्रकाश। और लाडलो, जैसे ही प्रकाश आपतित होता है यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसी घटना को? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। निष्कासित इलेक्ट्रॉन। और ये किसका चित्र है? ये चित्र है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मगर देखो यहां पर एक चीज जो है वो मेंशन की गई है। जब हमने थ्योरी पढ़ाई उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया, और वो बात क्या है ये भी देख लो। इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त आवृत्ति। इससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि थोड़ी मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए इस क्लास को हम यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है, तो मैं वापस से आपसे कल की क्लास के अंदर मुलाकात करूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।